शहर के कोने में एक पुराना मकान था जहां नारायण दादा अपने पोते राहुल और उसकी टोली को जीवन के रहस्यमय सबक सिखाने के लिए अक्सर अपनी कहानियां सुनाते थे। नारायण दादा की कहानियां न सिर्फ प्रेरणादायक थीं, बल्कि उनमें एक रहस्य और सस्पेंस भी छुपा होता था जो बच्चों को अंत तक बांधे रखता था। आज भी बच्चों की टोली राहुल, अमन और सिया नारायण दादा के चारों ओर उत्सुकता से बैठी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक और वातावरण में एक गहरी खामोशी थी। दादा की आंखों में एक खास चमक थी जो बच्चों को हमेशा सवालों से भर देती थी। दादा ने गहरी आवाज में कहना शुरू किया, बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम जीवन के एक बड़े रहस्य को समझोगे। ये मेरी जिंदगी की कहानी है, लेकिन इसमें एक ऐसा मोड़ है जिसे जानकर तुम्हें यह महसूस होगा कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। बच्चों ने दिल थाम लिया और नारायण दादा की ओर देखने लगे। कहानी धीरे धीरे सस्पेंस से भरने लगी थी। नारायण दादा ने बताया कि यह कहानी तब की है जब वे 22 साल के थे। वे गांव से शहर आए थे जहां उनके पास न पैसे थे न कोई जान पहचान। शहर में उनका अकेलापन और संघर्ष दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। शहर में कदम रखने के कुछ ही दिन बाद मुझे एक अजीब अनुभव हुआ, दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। एक रात जब मैं काम से लौट रहा था तब मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मुझे आवाज दी। बच्चों ने और भी ध्यान से सुनना शुरू किया क्योंकि कहानी अब रहस्यमय मोड़ लेने वाली थी। नारायण दादा ने उस बूढ़े आदमी के पास जाने का फैसला किया। वह बूढ़ा आदमी अजीब था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दादा ने कहा, उसने देखा और धीरे धीरे कहा, जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ खोने के लिए तैयार रहो। यह सुनकर बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। दादा ने फिर कहा, उसकी बातों का मतलब मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अगले दिन से ही मेरे जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी। मुझे अचानक ही एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। काम में तरक्की भी होने लगी, लेकिन उसके साथ ही मेरे जीवन में कुछ खोने भी लगा। दादा ने बताया कि जैसे जैसे वे जीवन में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें यह महसूस हुआ कि जो भी सफलता वे प्राप्त कर रहे थे उसके पीछे कुछ छुपी कीमत थी। हर बार जब उन्हें कोई खुशी मिलती उसी के साथ कुछ अजीब घटित होता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है, दादा ने कहा। हर सफलता के बाद मैं अपने किसी करीबी से दूर होता चला गया। एक रात जब दादा फिर उसी सड़क से लौट रहे थे जहां उन्होंने उस बूढ़े को देखा था, तब उन्हें अचानक वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखा। उसने एक बार फिर आवाज दी, तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन क्या तुम समझते हो तुम क्या खो रहे हो? ये सुनकर दादा के दिल में डर समा गया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने सिर्फ इतना कहा, जीवन का हर अनुभव कीमत मांगता है। इसके बाद वह गायब हो गया। ये कहानी सुनाते हुए नारायण दादा ने बच्चों की ओर देखा और कहा, बच्चों, उस दिन के बाद मैंने ये सीखा कि जीवन में हर सफलता के साथ कुछ कीमत होती है। हमें ये समझना होगा कि जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं है, बल्कि यह त्याग और संतुलन का भी खेल है। अगर हम केवल सफलता के पीछे भागेंगे और अपने रिश्तों, भावनाओं और सच्ची खुशियों को भूल जाएंगे तो जीवन का असली अर्थ खो देंगे। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि उस अजीब बूढ़े आदमी ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ पाने की सोचोगे तो तुम्हें कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना होगा। नारायण दादा की कहानी से हमने सीखा कि जीवन में हर चीज की एक कीमत होती है। हमें सफलता के साथ साथ अपने रिश्तों और भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। हर सफलता के पीछे एक त्याग छुपा होता है। अगर हम इसे समझेंगे तो हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकेंगे। जीवन में हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हमें हर परिस्थिति का सामना खुले दिल और दिमाग से करना चाहिए। नारायण दादा की कहानी ने यह भी सिखाया कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। नारायण दादा की यह रहस्यमयी कहानी बच्चों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने जीवन का असली महत्व समझाया कि सफलता और खुशियों का सही अर्थ तब आता है जब हम जीवन में संतुलन बनाए रखें। जीवन सिर्फ पाने का नहीं, बल्कि समझदारी और त्याग से जीने का नाम है।